संख्याओं की तुलना करना, यानी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। हम देख रहे हैं लेवल 1 का पार्ट 27। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये देखो, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, पढ़ो। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन? पहले आप ऑप्शंस देखो, 41/5, 85/5, 27/5 और 72/5। यहाँ से एक बात आप नोटिस करो कि जो हर है यानी डिनोमिनेटर्स हैं वो सभी में इक्वल हैं। तो मैंने आपको बताया था जब हर समान हो तो आप अंशों पर फोकस करना, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो किसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है? देखो 41, 27, 72, 85। 85 सबसे बड़ा है, तो ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा। बहुत ही आसान, बी वाला ऑप्शन ही सही है। आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखो। इसमें क्या दिया हुआ है? 5/3, 3/5, 5/8, 8/5 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? अमॉन्ग दीज फ्रैक्शंस विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन? सबसे छोटी भिन्न हमें निकालनी है। तो आप देखो अंश या हर बराबर हैं क्या? नीचे 3, 5, 8, 5, ऊपर 5, 3, 5, 8, नहीं, बराबर नहीं है। तो पहला वाला मेथड तो नहीं काम करेगा। अब हमारे पास दो मेथड्स और हैं। एक तो हम क्या करें कि इन दोनों में से फाइंड आउट कर लें कौन सबसे छोटा है, और उसके बाद इन दोनों में से फाइंड आउट कर लें कि कौन छोटा है। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उनको फिर से कंपेयर कर लें। एक तो एक तरीका है। दूसरा तरीका हरों का एलसीएम निकाल के। तो किससे करें? चलो पहले वाले तरीके से करते हैं। इन दोनों को पहले कंपेयर करते हैं, 5/3 और 3/5। मैंने आपको बताया था कि जब दो भिन्नों को आपको कंपेयर करना हो तो आप सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो ये इसका गुणा आपने इसमें किया तो ये आया 5×5 = 25, और इसका गुणा आपने इसमें किया तो ये आया 3×3 = 9। तो जिधर की संख्या ज़्यादा आई उधर की भिन्न बड़ी, तो ये भिन्न बड़ी हो गई और 3/5 छोटी भिन्न। तो इन दोनों में से हमें एक बात तो पता चल गई कि 3/5 छोटी है। इसको हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हमें छोटी भिन्न फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 5/8 और 8/5 को। 5/8 और 8/5 को कंपेयर करेंगे तो इसमें भी वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 का 5 में गुणा कर दो, ये आया 25, और 8 का 8 में गुणा करो तो ये आया 64। तो इधर की संख्या छोटी है, मतलब ये वाली भिन्न छोटी है। तो 5/8 छोटी है इन दोनों भिन्नों में से। ठीक है, तो एक बात और हमें पता चली कि ये भिन्न छोटी है इस वाले से, तो ये बड़ी है चूंकि, तो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। अब हमारे पास दो भिन्न और बची, ये वाली और ये, 3/5 और 5/8। क्या? 3/5 और 5/8। फिर हम वही तरीका अपनाएंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 3/24 और ये 5×5 = 25। तो कौन सी संख्या छोटी है? 24। तो इधर वाली भिन्न छोटी हो गई। तो 3/5 ही सबसे छोटी भिन्न हुई। कौन सा ऑप्शन है? देखो बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। इन चारों में से 3/5 ही सबसे छोटी भिन्न है। हमें करना क्या था? पहले हमने दो को कंपेयर किया, फिर इन दोनों की तुलना की हमने। उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें से उन दोनों को आपस में तुलना कर लिया, जो सबसे छोटा आया वही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, एलसीएम निकालकर, हरों का एलसीएम निकालकर। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो उसको आप कर लेना, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो ये तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? -5/3, -3/5, 5/8 और 8/5 को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में लिखने का मतलब सबसे पहले हमें छोटी भिन्न लिखनी है, और उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से हमें लिखना है। तो एक बात बताओ बच्चों, मान लो ये आपकी है नंबर लाइन, यहाँ 0 आता है, इधर आती है निगेटिव संख्याएं और इधर आती है पॉजिटिव संख्याएं, मतलब इधर ऋणात्मक संख्याएं और इधर धनात्मक। तो एक बात ध्यान दो, ऋणात्मक संख्याएं जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटी ही रहेंगी, समझे? तो इनमें देखो ऋणात्मक कौन कौन सा है? एक तो ये निगेटिव है, एक तो ये निगेटिव है। तो ये दोनों जो भिन्न है ना, ये इन दोनों से हमेशा पहले ही आएंगी, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले छोटी भिन्न लिखेंगे, फिर बड़ी भिन्न। ठीक है, तो ये दोनों सबसे पहले आएंगी। तो दोनों निगेटिव नंबर सबसे पहले किस में है? देखो ए में तो नहीं है, एक निगेटिव नंबर यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये गलत हो गया। सी में देखो 8/5 है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये इधर आना चाहिए ना, सबसे पहले निगेटिव नंबर्स को हम रखेंगे, तो ये भी गलत हो गया। बी और डी बचा। तो इसमें देखो अगर बी में तो है दोनों निगेटिव नंबर्स एक साथ, चलो रुको इसको होल्ड करते हैं, देखते हैं। डी वाले को एक बार चेक करते हैं। -5/3 के बाद 5/8 आ रहा है,
जबकि ये संख्या ये भिन्न इधर होनी चाहिए थी, क्योंकि निगेटिव नंबर्स एक साथ होंगे, शुरू में निगेटिव उसके बाद पॉजिटिव, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से बी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि यही एक ऑप्शन बचा है। तो इस तरह से आपने देखा, इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑप्शन ही वैसे थे, हमने चेक कर लिया। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये देखो, ये रहा। निम्न में से कौन सी संख्या अन्य तीनों के बराबर नहीं है? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का सरलतम रूप निकालना है हमें। तो देखो यहाँ देखो 6/10 है। 6/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे ऊपर नीचे अगर हम 2 से भाग दें तो 2 तिहाई 6 और ये 2 पच्चे 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5। ठीक है, और ये 3/5 जो है वो तो इसके बराबर है। उसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं 9/15 को अगर 3 से ऊपर और नीचे दोनों भाग दें तो ये 3 3 के 9 और ये 3 5 15, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5, और ये 3/5 इसके बराबर है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि ये जो तीनों भिन्न हैं वो आपस में बराबर हैं। ठीक है, लेकिन ये वाली भिन्न सबसे अलग है, तो यही इन तीनों के बराबर नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन ही सही है। आगे चलें, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये रहा। क्या कह रहा है? 11/5, 11/6, 11/7 एंड 11/8 को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले बड़ी भिन्न होगी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसा लिखना है घटते हुए क्रम में। ठीक है, विच राइट अबो गिवन फ्रैक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इनमें सबसे पहले आप ध्यान दो बच्चों कि अंश देखो सबके बराबर हैं, 11 इसमें भी, 11 इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो अगर अंश बराबर हैं तो मैंने आपको बताया था कि जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, है ना। तो सबसे छोटा वाला हर यानी डिनोमिनेटर किस में है? 11/5 इसी में तो है, 5 सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ी भिन्न यही होगी 11/5। उससे बड़ा हर किसका है? 6, ये यहाँ से देखो 11/6। उससे आगे लिखेंगे तो 11/7, उससे आगे 11/8, 11/8। तो ये ऑलरेडी अवरोही क्रम में ही लिखा हुआ है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही। इसमें कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11/5 जो है इसमें हर सबसे छोटा है तो ये भिन्न सबसे बड़ी, और 11/8 में डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है तो ये भिन्न सबसे छोटी हो गई। ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और ये वाली सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन आप मिला लो, 11/5, 11/6, 11/7 और 11/8, 5, 6, 7, 8 किस में है? ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। देखो ये सेम इसी ऑर्डर में ही तो है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से हमने फ्रैक्शन से रिलेटेड, जो कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पे आधारित थे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस किए। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में कुछ नए सवालों के साथ।